मेरी शादी के बाद मुझे पता चला कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की मेरे पति के ही ऑफिस में नौकरी करती है और वो दोनों ऑफिस आना जाना भी साथ ही करते हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर एक शाम मेरे पति अभी तक ऑफिस से नहीं लौटे थे। मैं कुछ काम से पड़ोस में उसी लड़की के घर चली गई, लेकिन मेरी आंखें फटी रह गई जब मैंने अपने पति को उस लड़की के साथ कमरे में सौम्या और रोबिन की लव मैरिज हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो एक साथ बहुत खुश रहते थे, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। रोबिन एक कंपनी में नौकरी करता था, रोज़ अपनी कार से आना जाना करता था। एक दिन रोबिन की कंपनी में एक नई लड़की आई और उसे रोबिन की टीम में ही काम करना था। उसने रोबिन को अपना नाम नेहा बताया। कुछ दिन बाद रोबिन और नेहा साथ में ऑफिस से निकले तो नेहा ने बातों बातों में पूछ लिया, सर आप कहाँ रहते हैं? रोबिन ने पता बताया तो नेहा बोली, अरे मैं भी तो वहीं रहती हूँ, तो मैंने भी आपके साथ चलती हूँ। रोबिन बोला, ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। फिर रास्ते में नेहा रोबिन का नंबर मांग लेती है। रोबिन कुछ सोचने लगता है, तब नेहा कहती है, अरे सर कोई परेशानी है तो मत दो। रोबिन बोला, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वो नंबर अपने घर वो अपनी पत्नी सौम्या को सब बताता है कि उसके साथ ही एक लड़की आती जाती है, साथ में काम करती है। सौम्या रोबिन से कहती है तो इसमें क्या हुआ? रोबिन खुश हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। शाम का समय था। अचानक तेज़ बरसात तूफान आने के कारण नेहा रोबिन को अपने घर ले जाती है और घर पहुंचते ही रोबिन ने कहा, नेहा तुम अकेली रहती हो? नेहा रोबिन को बैठने के लिए कहती है और रसोई में चाय बना कर लाती है। रोबिन नेहा से कहता है, अरे चाय रहने दो, मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है, सौम्या इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन नेहा रोबिन को बारिश बंद होने तक रुकने के लिए कहती है। फिर दोनों बैठकर चाय पीते हुए बातें करने लगते हैं। लेकिन बातों बातों में दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है कि जो नहीं होना चाहिए था। दोनों अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। बारिश बंद हो जाने पर रोबिन अपने घर चला जाता है, लेकिन रास्ते भर वो उस पल के बारे में सोच सोच कर शर्मिंदा होता है। वो बहुत पछताता है कि मेरी पत्नी मुझ पर कितना भरोसा करती है। मैं बहुत घटिया इंसान हूँ। मैंने सौम्या का विश्वास तोड़ दिया। वो खुद की नज़रों में गिर गया। घर पहुँचते ही सौम्या बोली, आज बहुत देर हो गई आने में। रोबिन बोला, हाँ वो बारिश के कारण, और खाना खाकर चुपचाप सो गया। रोबिन अपनी पत्नी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उसने नेहा का नंबर अपने फ़ोन से हटा दिया और उसके साथ ऑफिस से आना जाना भी बंद कर दिया। एक दिन नेहा रोबिन से कहती है, जो हुआ अनजाने में हुआ, भूल जाओ। और वैसे भी आपकी पत्नी को कैसे पता चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ? रोबिन बोला, कैसे भूल जाऊं? मैं नज़र भी नहीं मिला पा रहा अपनी पत्नी से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे ही समय बीतता रहा। सौम्या रोबिन का कुछ बदला स्वभाव देकर एक दिन पूछ ही लेती है कि क्या बात है, कुछ दिन से परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? रोबिन हाँ में सिर हिलाकर ऑफिस चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सौम्या रोबिन को फ़ोन कर पूछने के लिए फ़ोन करती है तो रोबिन कहता है, शाम को आकर बात करता हूँ। सौम्या को बहुत फिक्र हो जाती है। उसका पूरा दिन बड़ी चिंता से बीतता है। शाम होते ही जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है तो सौम्या दौड़कर दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है क्योंकि रोबिन आज अकेले घर नहीं आया था, बल्कि नेहा भी उसके साथ थी। सौम्या हड़बड़ाते हुए पूछती है, ये कौन है? रोबिन
उस रात के बारे में उसे सब कुछ बता देता है और सौम्या से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। सौम्या के होश उड़ जाते हैं और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। फिर काफ़ी देर बाद सौम्या को होश आता है। सौम्या रोने लगती है, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। रोबिन सौम्या के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, मेरी गलती माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सौम्या गुस्से में चिल्लाकर कहती है, अगर ये गलती मैं करती तो आप मुझे माफ़ करते। रोबिन एकदम शांत हो जाता है। अब वो निशब्द हो गया था। नेहा भी सौम्या को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सौम्या नेहा को अपने घर से निकल जाने को कहती है और नेहा वहाँ से चली जाती है। रोबिन कहता है, सौम्या तुम मुझे जो सज़ा देना चाहती हो दे सकती हो। सौम्या अकेले छोड़ने को कह देती है। रोबिन सोफे पर लेट जाता है और सौम्या बेड पर, लेकिन नींद तो दोनों से कोसों दूर थी। फिर एक दिन ऐसे ही सब चलता रहा। सौम्या को गहरा सदमा लगा था, वो इस बात को नहीं भूल पा रही थी। फिर एक दिन रोबिन अपनी पत्नी से फिर माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता, और अब यही मेरी सज़ा है। तुम उम्र भर मुझे माफ़ मत करना। और अंदर चला जाता है। फिर सौम्या रोबिन को माफ़ कर देती है। रोबिन अपनी ही नज़रों में गिर चुका था। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल।